भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कल्पना करें कि आप छुट्टियां मनाने के लिए किसी होटल के कमरे में जाएं और वहां दीवारों को रंगने लगे, नया फर्नीचर खरीदने लगे, बाथरूम में नई फिटिंग्स लगाने लगे और दीवार पर अपने परिवार की तस्वीर लगाने लगे। क्या यह मूर्खता नहीं होगी? आप किसी अस्थायी स्थान पर दीर्घकालिक सुख की व्यवस्था नहीं करते। यह संसार होटल के कमरे के समान है जहां लोग सुरक्षा और भोग की जटिल योजनाएं बनाते हैं। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण अध्यात्मवादियों के मन में वैराग्य उत्पन्न करने तथा उन्हें आध्यात्मिक जगत में अपने सच्चे घर लौटने में प्रेरित करने के लिए एक सुंदर उपमा देते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक ऐसा शाश्वत वट वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं और उसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो मनुष्य इस वृक्ष को जान जाता है वह वेदों को जान जाता है। श्लोक क्रमांक 1 से 5। घर या होटल। जिस प्रकार वटवृक्ष का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत का भी प्रतिबिंब है। वह है यह भौतिक संसार। दूर से देखने पर दोनों समान दिखते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में ही सच्चाई, वास्तविकता तथा सच्चा संतोष मिलता है। दूसरी ओर भौतिक संसार रूपी वृक्ष के प्रतिबिंब की जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर होने के कारण वह पेचीदा, जटिल और उल्टा पुल्टा है। जीवात्मा रूपी पक्षी बेतहाशा इस प्रतिबिंबित वृक्ष पर रसीले फलों की खोज करते हैं, परंतु उन्हें सच्चा सुख देने वाले तत्व का अभाव होता है। श्री कृष्ण पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे वैराग्य रूपी अस्त्र से इस भ्रामक वृक्ष को काट डालें और अस्थायी छाया लोक में स्थायी सुख प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयास छोड़ दें। श्लोक क्रमांक 6 से 11। फिर से वही बार बार। तब श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत की एक झलक दिखाते हैं, किस प्रकार वह सभी के लिए दोषहीन, पूर्ण तथा परम सुखदायी है। वहां जाने के बाद व्यक्ति इस संसार में लौट कर नहीं आता। इस भौतिक जगत में जीव एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फुदकता रहता है और जीवन भर पोसी गई सांसारिक इच्छाओं के आधार पर विभिन्न भौतिक शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु के समय पुनर्जन्म के सूक्ष्म नियमों के आधार पर उसे ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उनकी वे इच्छाएं पूरी हो सके। मनुष्य केवल इच्छा कर सकता है, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। इस प्रकार जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हमें एक सरल पाठ सिखाना चाहती हैं। हम सही वस्तु सुख की खोज में हैं, परंतु गलत स्थान पर उसे खोज रहे हैं। श्लोक क्रमांक 12 से 15। शरीर, मन एवं आत्मा का पालन करता। यदि भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंबित वृक्ष में उलझा मनुष्य ये समझ ले कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर श्री कृष्ण उसके पालन करता है, तो वह भी कृष्ण भक्ति के स्तर पर आ सकता है। श्री कृष्ण विभिन्न मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था द्वारा हमारे स्थूल शरीर का पालन करते हैं। हमें ज्ञान, स्मृति तथा विस्मृति देकर वे हमारे सूक्ष्म अवयवों का पालन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमें आत्म साक्षात्कार के साधन प्रदान करके हमारे आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं और जन्म मृत्यु के भीषण चक्र से बाहर निकलने में हमारी सहायता करते हैं। श्लोक क्रमांक 16 से 18। 3 श्लोकों में सार। इससे पहले श्री कृष्ण ने 4 श्लोकों में गीता का सार प्रस्तुत किया था और अब वे पुनः 3 श्लोकों में अपनी शिक्षाओं को समेट रहे हैं। स्वतंत्र रहकर भोग करने की इच्छा के कारण बद्ध जीव क्षर भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आ गिरते हैं। यह जीव उन नित्य मुक्त जीवों अक्षर से भिन्न है जो भगवत भक्ति में
अविचल इच्छा के कारण कभी आध्यात्मिक जगत का त्याग नहीं करते। इन दोनों प्रकार के जीवों से श्रेष्ठ परमेश्वर है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीवात्माओं का भी व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है, तथापि श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वस्तुतः मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ।